हाय गाइस, XYZ कंपनी का IPO आ रहा है और उसका GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 100%। भाई मैं तो इस IPO में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करूँगा। जब भी हम IPO की बात करते हैं तो एक वर्ड GMP ज़रूर हमारे माइंड में आता है कि वो आखिर कितना चल रहा है। और अगर IPO के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो GMP जो होता है जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि लिस्टिंग गेन होने के। तो आज हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। आखिर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, क्या ये इलीगल है या लीगल है, इसके बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे आखिर कितने टाइप के मार्केट होते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। देखिए, ग्रे मार्केट को जानने से पहले मैं आपको 3 तरह के मार्केट बता देता हूँ। पहला होता है वाइट मार्केट। वाइट मार्केट मतलब सब कुछ लीगल है और सब कुछ ऑफिशियल है। जैसे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं NSE में या BSE में तो सब कुछ लीगल होता है और सब कुछ ऑफिशियल होता है। यानी सबका प्राइस, अगर हम ICICI बैंक या HDFC बैंक की बात करें तो उसका प्राइस सब इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए सेम रहेगा। दूसरा आता है ब्लैक मार्केट। भाई ब्लैक मार्केट मतलब स्मगलिंग। जैसे अगर हम बात करें सिगरेट, इलीगल सिगरेट, या हम बात करें इलीगल गोल्ड, तो उसमें क्या टैक्स बचाने के लिए लोग ये सब स्मगलिंग या ट्रेडिंग करते हैं, जो कि इलीगल भी होता है और अनऑफिशियल भी होता है। तीसरा हमारा आ जाता है ग्रे मार्केट। देखिए, ये ग्रे है, ये ब्लैक नहीं है, यानी कि ये इलीगल नहीं होता, ये लीगल होता है। काफ़ी चैनल्स, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ऐसा बोलते हैं इलीगल होता है। ये इलीगल नहीं होता, ये बस रेगुलेट नहीं है। अब देखिए 1992 में सेबी आया था, तो उससे पहले सेबी एक्सचेंजेस यानी NSE एंड BSE को रेगुलेट नहीं करता था। बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता था कि हमारी जो ट्रेडिंग हो रही है NSE या BSE में इलीगल है। इसी तरीके से अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में अभी रिसेंटली हम जानते हैं कि रेरा है, रेगुलेटर फॉर रियल एस्टेट। तो इसका मतलब ये नहीं था कि इससे पहले जितनी भी डीलिंग्स होती थी बाय और सेलिंग वो इलीगल हो जाती थी। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रे मार्केट जो होता है वो रेगुलेट नहीं है लेकिन वो इलीगल नहीं है। क्योंकि देखिए वहाँ पे प्राइस क्या हो सकता है, एक प्राइस सबके लिए सेम नहीं रह सकता है। तो हमने यहाँ पे 3 तरीके की मार्केट की बात की। पहला वाइट मार्केट जो लीगल होता है और ऑफिशियल होता है। दूसरा ब्लैक मार्केट जो इलीगल होता है एंड अनऑफिशियल होता है। तीसरा आपका ग्रे मार्केट होता है जो अनऑफिशियल होता है लेकिन लीगल होता है। अब देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि अभी अगर कंपनी लिस्टेड ही नहीं हुई है तो हम उसके शेयर्स को खरीद बेच कैसे सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है फर्स्ट टाइम, कोई भी कंपनी अगर आपने स्टार्ट की है तो आपको कुछ शेयर इशू करने पड़ते हैं। मान लेते हैं आपकी कंपनी में अभी 10,000 शेयर्स है और आपने उसको जस्ट अभी स्टार्ट किया है और 4 से 5 साल में आपने इसको ग्रो किया और अभी आपको लगता है कि अगर किसी दूसरे को आपकी जैसी कंपनी खड़ी करनी है तो उसको मिनिमम 100 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत हो सकता है। तो यानी आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपीज़ है। अब अगर आपको एक्सपेंशन करना है अपनी कंपनी का तो मान लेते हैं आप किसी इन्वेस्टर से 25 करोड़ रुपीज़ मांगते हैं, तो आपको अपने कंपनी के 25% शेयर्स उस इन्वेस्टर को देने पड़ेंगे। तो जैसा हमने बोला था हमारे पास इनिशियली कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे, यानी कि 2500 शेयर्स आपको दूसरे इन्वेस्टर्स को देना पड़ जाता है। तो यानी कि जो कंपनीज लिस्टेड नहीं होती हैं उनकी भी शेयरों की ट्रेडिंग होती है बट एक्सचेंजेस में नहीं होती है। अब देखिए, इसका हम एग्जांपल भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ओयो है, हल्दीराम है या नायका है, या बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको हम जानते हैं बट वो अभी एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है, बट उनके शेयर्स होते हैं जो आप अनलिस्टेड मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। अभी हम जैसे जानते हैं मिस्टर विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं, अभी उनके पास सिर्फ 15% शेयर हैं। तो जो बाकी शेयर हैं उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्टर से पैसा लिया और उनका जो स्टेक कम होता गया। तो जब भी IPO आता है तो उससे पहले ही कंपनी के शेयर ट्रेड होते रहते हैं ग्रे मार्केट में। अब जानते हैं कि भाई ये जो GMP होता है वो हमको क्या बताता है। अब मान लेते हैं किसी का IPO आया है और उसका जो प्राइस बैंड है वो 95 से 100 रुपीज़ है, तो यानी 100 रुपीज़ पे आपको शेयर्स मिल सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं GMP चल रहा है 50 रुपीज़, यानी कि मार्केट में अगर आपको वो शेयर खरीदना है तो आपको 150 रुपीज़ देना पड़ेगा। यानी इसको बोलेंगे 50 रुपीज़ प्रीमियम या 50% का हाइक। अब इसको बोल सकते हैं 50 रुपीज़ का प्रीमियम या 50% का प्रीमियम। तो यानी कि अगर आपको ग्रे मार्केट से ये स्टॉक खरीदना है जो आपको 100 रुपीज़ IPO में मिलेगा तो आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। यानी ये इंडिकेट करता है
कि हमको अगर IPO मिला तो इसको 50% का लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है। यानी कि आपको IPO तो 100 रुपये में मिलेगा, लेकिन चांसेस है कि वो 150 रुपीज़ में खुलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी GMP जितना ज़्यादा होता है, हमको उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या चांसेस हो जाते हैं कि वो शेयर ऊपर ही खुलेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अगर हमको IPO में कम प्राइस में मिल रहा है, यानी 100 रुपीज़ में, तो हम बाहर आखिर 150 रुपीज़ में क्यों खरीदें। अब इसका एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ ज़ोमैटो से ही। ज़ोमैटो में अगर आप रिटेल कैटेगरी की बात करें तो वो 7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, तो यानी कि 1 अनार और 7 बीमार। तो इसका मतलब एक एप्लीकेशन के पीछे टोटल 7 लोग हैं, यानी कि 7 लोगों में से किसी एक लकी विनर को एक लॉट IPO का अप्लाई होगा, यानी कि 7 लोगों में से किसी एक पर्सन को ही एक IPO अलॉट होगा। बट अगर आपको किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप जानते हैं कि अच्छी कंपनी है और ये आपको अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकती है, तो आप ग्रे मार्केट में जा सकते हैं और वहाँ से शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको जितने चाहे उतने शेयर मिल सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे आप नॉर्मल मार्केट में या IPO में 15,000 रुपये का शेयर खरीद सकते हैं और लिस्ट होने के बाद आप एक शेयर भी खरीद सकते हो सकता है 500 रुपये का शेयर हो या 1000 रुपीज़ का शेयर हो या 100 रुपीज़ का शेयर हो। लेकिन अगर आप ग्रे मार्केट में या अनलिस्टेड शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट लगाना पड़ता है, छोटे अमाउंट की खरीद फरोख्त वहाँ पे नहीं होती है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि GMP अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको लिस्टिंग गेन होगा ही होगा। बट मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अगर आपका GMP बहुत ज़्यादा है तो आपको लिस्टिंग गेन होगा ही होगा। तो कुछ लोग कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा SBI कार्ड का। SBI कार्ड का जो इशू प्राइस था, यानी कि जो IPO का प्राइस था, वो था 755 रुपीज़। और अप्रॉक्सीमेटली मार्च फेब में जब ये कोरोना वायरस इंडिया में पूरी तरीके से फैला नहीं था, तब उसका GMP अराउंड 335 रुपीज़ था, यानी कि अराउंड 40% का आपको प्रीमियम मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे जब उसका डेट आता गया लिस्टिंग का, तो उस समय कोरोना वायरस इंडिया में काफ़ी फैल गया था, तो उसके कारण जब वो खुला था तो एकदम फ्लैट खुला था और बाद में तो अराउंड 33% वो नीचे भी चला गया था 500 रुपये तक। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे GMP का फॉल्ट नहीं है। वहाँ उस समय तो सारा का सारा शेयर, जो नॉर्मल शेयर भी मार्केट में चल रहा था, वो भी नीचे चला गया था। तो मेरे हिसाब से GMP एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर और इंडिकेटर हो जाता है कि आपको इस IPO में लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे जाके क्लिक ऑल कर दीजिए और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।